सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन के साथ अपने धर्म ग्रंथों के विषय में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, जिसे मानना या न मानना आप सबके विचार के लिए छोड़ता हूँ। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत सारी बातें और कथाएं इस प्रकार कही गई हैं जो हमारे हिंदू समाज को विखंडित करने वाली है। जैसे महाभारत में एक जगह लिखा है, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैंने शूद्रों को तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए ही बनाया है। अब बताइए यह बात कहाँ से न्याय संगत है। उसी महाभारत में एक कहानी आती है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को शिक्षा देता है तो वह नरक का भागी होता है। देवी भागवत पुराण में एक कथा आती है, जब चंद्रमा द्वारा अपने गुरु की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया जाता है और इतना ही नहीं, जब वो पत्नी को वापस मांगने के लिए जाते हैं तो इंद्र उन्हें कटु वचन कहते हुए लज्जित करके धुतकार देते हैं। उन्हें अपनी पत्नी को पाने के लिए इंद्र की सहायता से युद्ध करना पड़ता है, तब जाकर कहीं उनकी पत्नी मिल पाती है। उसके बाद तारा से जो पुत्र बुद्ध उत्पन्न होता है उसके लिए भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लास्ट में गुरु बृहस्पति को वह पुत्र चंद्रमा को सौंपना पड़ता है, क्योंकि वो उन्हीं का अंश था तारा के बताए हुए के अनुसार। गौतम ऋषि और अहिल्या की कथा आप सब जानते ही होंगे। भगवान विष्णु जी द्वारा शंकर जी का गुप्तांग काटने की कथा भी मिलती है। हनुमान जी के जन्म की कथा हो, पांडवों के जन्म की कथा हो, या पांडु धृतराष्ट्र और विदुर के जन्म की कथा हो, जिसमें व्यास जी अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ समागम करके वंश परंपरा को चलाने के लिए पुत्र उत्पन्न करते हैं। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं और बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि यदि आज के समाज में घटित हो जाए तो हम न्यायालय के द्वारा दंड के भागी होंगे। अब आते हैं हिंदू एकता की, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहा जा रहा है। हम सनातनी लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर अपने गुरुजनों द्वारा सुनकर उसी तरह का आचरण करते हैं। हमारे वेद पुराण और ग्रंथ ही हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमें अच्छा या बुरा क्या है इसको बतलाते हैं। तो जब हमारे धर्म ग्रंथों में ही विभाजनकारी और बहुत सारी अश्लील बातें कही गई हैं तो उसे पढ़कर कौन सा संगठित होना चाहेगा। यदि आचार्य लोग इन धर्म ग्रंथों का ईमानदारी से पालन करें तो उन्हें शूद्रों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अनपढ़ हो, मारने डांटने वाला हो, तो भी वो पूजनीय है। कुछ लोग तोड़ मरोड़ के इस बात को बदलकर सत्यता को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो समाज में इसका असर पड़ा है वो तो है ही ना, सबको पता है। मेरे कहने का तात्पर्य है, यदि आप लोग सच में हिंदुओं को संगठित, भेदभाव से रहित और जात पात से ऊपर उठकर सनातनी बनाना चाहते हैं तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि सबसे पहले इन धर्म ग्रंथों का सुधार किया जाए, जो त्रुटियां हैं उनको ठीक किया जाए, जो हमारे आज के समाज के लिए स्वीकार करने योग्य नहीं है उस तरह की कथाओं को हटाया जाए, जो प्रकरण जातिगत भेदभाव पैदा करते हों उन्हें हटाया जाए। क्या जरूरी है ऐसे प्रकरण को छापना। जो प्रेस पुस्तकों को छापते हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी बात अप्रिय लगी हो या हमने कुछ भी गलत कहा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सभी सनातनी हिंदुओं को भेदभाव और ऊंच नीच जात पात से ऊपर उठकर संगठित करना है। जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो।